दोस्तों, उपराष्ट्रपति चुनाव में मोदी सरकार फंस गई है। एनडीए के भीतर ही अविश्वास पैदा हो गया है। वहीं पर बीजेपी को क्रॉस वोटिंग का खतरा सता रहा है और इसीलिए वो अब इंडिया के सांसदों के संपर्क में है। हेलो दोस्तों, उपराष्ट्रपति के चुनाव में व्हिप जारी नहीं होता है, यानी कि ये जो वोटिंग होती है बिल्कुल गुप्त होती है। यानी किस सांसद ने किस प्रत्याशी को वोट दिया है वो किसी को पता नहीं होता और यही एनडीए के टेंशन की सबसे बड़ी वजह है। ये देखिए, बैसाखी वाली सरकार है जिसमें मोदी जी को बार बार नायडू और नीतीश के मुंह की तरफ देखनी पड़ती है। वहीं पर विपक्ष ने प्रत्याशी उतारकर और भी टेंशन बढ़ा दी है। माहौल गंभीर बना के रखा है। अब माहौल गंभीर तो होगा ही दोस्तों, क्योंकि विपक्ष के प्रत्याशी सुदर्शन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू में पहली और बहुत पुरानी और गहरी दोस्ती रही है और ऐसे में धर्म संकट नायडू ने कहीं मित्र धर्म निभा दिया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा दोस्तों। मैं आपको बता दूं, बीजेपी को सबसे बड़ा जो डाउट है वो नायडू पर ही है और नायडू के ताकत को समझिए। नायडू के पास कुल 18 वोट हैं, 16 लोकसभा और 2 राज्यसभा में। ऐसे में नायडू बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं। लोकसभा में जब अमित शाह 130वां संविधान संशोधन विधेयक लेकर आए तो विपक्ष ने एक झटके में हवा निकाल दी और सीधे सीधे कह दी ये बिल तो नायडू को डराने के लिए लाया गया है। This bill is to target the opposition ruling government. This bill is to threaten the people like Nitish Kumar and Chandrababu Naidu. This bill is to blackmail उनके पार्टी। Get out of। और नायडू को भी ये मैसेज पहुंच चुका है, क्योंकि जिस मोदी राज में नायडू 53 दिन जेल में गुजारे थे, जहां हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल को सलाखों के पीछे रहना पड़ा, तो वहां पर कुछ भी हो सकता है और ये बिल विरोधियों को धमकाने और अपने पे दबाव बनाने के लिए लेकर आया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पे नायडू बहुत शांत और बहुत चुप हैं, जिससे बीजेपी को डर सताई जा रही है। जैसे कि मैं आपको बता दूं दोस्तों, उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है उसमें 30 से 32 सांसदों का ही खेल है और अगर इतने सांसद इधर से उधर अगर चले गए तो पूरा खेल पलट जाएगा दोस्तों, क्योंकि जो मौजूदा नंबर है वहां एनडीए के बाद 422 और इंडिया के पास 360 सांसद हैं और वहीं पर जीत के लिए जरूरी है 392, यानी कि 392 वोट जिसे मिल जाएगा वो जीत जाएगा। अब थोड़ा आंकड़ों पे नज़र डालिए आप लोग। आंध्र प्रदेश से स्टार्ट करते हैं, जहां से नायडू आते हैं, जहां से नायडू मुख्यमंत्री है आंध्र प्रदेश में, और वही राज्य जहां से सुदर्शन रेड्डी जो इंडिया के प्रत्याशी है वो वहीं से आते हैं। आंध्र प्रदेश में नायडू के पास लोकसभा में 16 और राज्यसभा में 2 सीट हैं और वाईएसआरसीपी मतलब जगन मोहन रेड्डी के पास लोकसभा में 4 और राज्यसभा में 7 सांसद हैं। वहीं पर जन सेवा मतलब पवन कल्याण की जो पार्टी है उनके पास 2 सांसद हैं। और दोस्तों, आंध्र प्रदेश में ऐसे 31 वोट है जिसमें भाजपा वो वोटों को लेकर काफ़ी टेंशन में है। और तेलंगाना की बात कर लेते हैं। तेलंगाना में वीआरएस के पास 4 सांसद हैं और इनका रुख अभी साफ नहीं है कि ये किनके पाले में रहने वाले हैं। यहाँ पे 35 ऐसे वोट हैं जो इनके ऊपर डिपेंड करता है और ये सिर्फ इन दलों की बात नहीं है दोस्तों। और बीजेपी कुछ अपने सांसदों को लेकर काफ़ी डाउट है और काफ़ी सस्पेंस है। और इधर पहले केसी वेणुगोपाल ने कहा कि ये बिल नीतीश और नायडू को डराने के लिए लाया जा रहा है और वहीं पर दूसरे तरफ संजय राउत का ये दावा है कि बीजेपी को एनडीए के दलों के ऊपर अब भरोसा नहीं है और इसीलिए वो इंडिया के सांसदों के संपर्क में हैं। असल में दोस्तों, भाजपा को डाउट सिर्फ नायडू पर है ऐसा नहीं है, बल्कि शिंदे और पासवान भी काफ़ी नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। और शिंदे तो इतने नाराज़ दिखाई दे रहे हैं जिसमें फडणवीस के कैबिनेट बैठक में नहीं गए और दूसरी तरफ पासवान है बिहार में सीटों के बंटवारों को लेकर वो भी काफ़ी खफा हैं। अब ये नंबर को देखिए, ये नंबर से हो जाते 12 वोट। चिराग पासवान के पास लोकसभा में 5 और वहीं शिंदे के पास 7 है और इसीलिए संजय राउत ये दावा कर रहे हैं कि भाजपा वोटों के जुआड़ में लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, मोदी जी लाल किले से भाषण देते हुए जो कांग्रेस के नेताओं को पापी बता रहे थे, वहीं वो बोल रहे हैं कि कांग्रेस के युवा नेताओं में काफ़ी दम है और कांग्रेस के युवा नेताओं को राहुल गांधी जी बोलने नहीं देते हैं। और एक वीडियो आपको ये देखनी चाहिए। संसद के बाहर भाजपा के सांसद राजीव प्रताप रूडी
और राहुल गांधी दोनों हाथ मिला रहे थे। अब मैं आपको बता दूं, बीते दिनों वो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया का चुनाव हुआ था और ये दावा है कि जिसमें विपक्ष ने रूडी की मदद की थी और रूडी जीत भी गए थे। तो क्या लगता है, रूडी अब इस कर्ज को उतारने की कोशिश करेंगे? बीजेपी से ही बीजेपी सांसदों का मन बदला तो बीजेपी की बहुत बुरी हालत हो जाएगी। इसीलिए दोस्तों शायद मोदी जी को सब कुछ बहुत गंभीर लग रहा है। माहौल गंभीर बना के रखा है। यहीं से पूरा पासा पलट गया है। भाजपा को लगता है नायडू की नाराजगी बहुत भारी पड़ सकती है। उधर राहुल गांधी ने बहुत बड़ा बम फोड़ दिया है। वहीं पर राहुल गांधी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बारे में पूछ लिया है। आखिर वो है कहाँ, वो क्यों कुछ बोल नहीं रहे हैं? Vice President was resigned. I think Venugopal ji called me and said, Vice President is gone. There's a big story about why he resigned. Some of you might know it, some of you might not know it, but there's a story behind it. And then there's a story about why he's in hiding. Why the Vice President of India, is in a situation where he cannot say a word, one word, and has to hide. Everybody knows it. Suddenly, the person who used to burst forth in Rajya Sabha has gone silent, completely silent. सीक्रेट वोटिंग और बिना व्हिप इंडिया के सांसदों को अपने पाले में लाने का प्रयास ये सब दिखाता है कि गुजरात लॉ भी अपने जीत को लेकर श्योर नहीं है। और आपका क्या कहना है इस सारे मामले पे? अपने राय कमेंट में जरूर ड्रॉप करें। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।